सरकार के पास? देखिए, बहुत ही मैं इसको मानता हूं कि एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस फैसले को देखे जाने की जरूरत थी, क्योंकि जिस प्रकार की अड़चन गवर्नर साहब के ऑफिस से लगाई जाती थी, जिसके हम गवाह हैं बीते अ, वर्षों में, मेरा मानना है कि जो डोमेन में है दिल्ली गवर्नमेंट के, उसमें पूरी आज़ादी है। और बहुत अच्छे से कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि विल ऑफ द पीपल, चुनी हुई सरकार है ना, आप तो अपॉइंटेड है। ये फर्क साफ तौर पर आज मैं समझता हूं आज के फैसले से हो गया, और उम्मीद है कि इसको सही स्पिरिट में केंद्र की भी सरकार लेगी और उनके नुमाइंदे जो वहां बैठे हुए हैं गवर्नर साहब लेंगे। महाराष्ट्र को लेकर भी वहाँ के स्पीकर के मसले को लेकर उन्होंने लार्जर बेंच में रेफर किया है, लेकिन गवर्नर का जो दिशा निर्देश था उसको उन्होंने असंवैधानिक बताया है, और साथ में यह भी कहा है कि अगर चूंकि उन्होंने इस्तीफा दिया है, इसलिए वो सरकार जो अभी चल रही है सरकार उसको जायज भी देखिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो नामित होते हैं वही बीप का वही होता है, ये नहीं कि कोई जो बीप है उसके बीप को माना। देखिए, ये फैसला भी एक बड़ी नजीर पेश कर रहा, जिस प्रकार से एक आदत डाल ली थी बीजेपी के लोगों ने कि चुनी सरकार को चुरा लो, ये जो चुराने की मनोवृत्ति है उस पर आज ये फैसला है। गवर्नर साहब के बारे में किस प्रकार की टिप्पणी की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, शर्म आनी चाहिए। गवर्नर थे आप, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो आपके दायरे में नहीं था आप उससे आगे बढ़ के पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट के रूप में आपने काम किया, और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कहने के बाद तस्दीक हुई। मैं तो समझता हूं मॉरल ग्राउंड पे बीजेपी शुड अपोलोजाइज, माफी मांगे महाराष्ट्र के लोगों से, हमने आपकी चुनी हुई सरकार को चुराने का काम किया। बाकी लार्जर बेंच से क्या आता मुझको नहीं, लेकिन आज की टिप्पणी बीजेपी को तो आईना दिखा गई। मनसा वाचा कर्मणा में आप मैंडेट चुराने वाले लोग हो, ये साबित हो गया। कि कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, एग्जिट पोल तो जाहिर तौर पर एडवांटेज कांग्रेस है, लेकिन जो वहां से जमीनी खबर भी है वो लोग, आम आवाम, मीडिया के लोग कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि अब 13 को नतीजे आएंगे तो चीजें काफी हद तक साफ हो जाएंगी, लेकिन इतना तो जरूर तय हुआ है नतीजे आने के बाद, और विस्तार से बात होगी कि चुनाव जनता के मुद्दे पर लड़े जाने चाहिए। भूख, भय, बेरोजगारी, सामाजिक सौहार्द, ये मुद्दे होने चाहिए। कहां बजरंगबली, ये सब भगवानों को भी, मतलब मेरे हम लोगों के प्यारे भगवानों को आपने पूरी तरह उस कतार में लाके खड़ा कर दिया साहब। मतलब मैंने पहले भी कहा था, मैंने कहा कि बजरंगबली अगर बोल पाते तो सबसे ज्यादा डपटते आप ही लोगों को कि क्या कर रहे हो। तो ये एक संदेश मुझे दिख रहा है। आखिरी सवाल, आज कल तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन से, उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात हो रही है, शरद पवार से मुलाकात हुई, मैसेज देखिए, मैसेज सीधे तौर पे है, 24 बहुत दूर नहीं है, और ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है, जो नीतीश जी भी कह चुके हैं, हमारे तेजस्वी जी भी कह चुके हैं। देश के लोग भयाक्रांत है, हाहाकार मच रहा है, क्योंकि उनके सड़कों पर बात ही नहीं होती। हम कहते हैं रोटी, वो कहते हैं कि फलाने का जयकार करो। हम कहते हैं रोजगार, वो कहते हैं चिल्लाने का जयकार करो। इतना जो बड़ा फर्क आ गया है, उस फर्क को खत्म करने के लिए विपक्ष के तमाम दलों को, अगर छोटे मोटे मतभेद भी हैं, दरकिनार करके इस देश के हक में, संविधान के हक में, लोकतंत्र के हक में आगे आना होगा, साथ बैठना होगा, हाथ पकड़ना होगा नागरिक समाज के साथ, और एक विकल्प देना होगा।